वंदे रस रूपो रसायन वृंदावन निकुंजेषु नित्य लीला समाश्रितौ गौर श्यामो महारम्यो कोटि कंदर्प मोहनो श्रीरंग देवी से विमानो पराभक्ति प्रदायिनी। महापुरुष का प्रयाण दिवस और उन्हें भावपूर्ण वृंदावन के विद्वत वरेण्य प्रबुद्ध जनों के द्वारा भाव सुमन अर्पित, और वो भी श्री वृंदावन के प्राण स्वरूप राधा के कुंज में मदन मोहन जी के सन्निकट यमुना के तट ऐसे पावन स्थल पर ऐसे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का श्रद्धांजलि महोत्सव में सम्मिलित हम सबका होना, ये उन्हीं की अहद की कृपा है। उनके बिना हमारे को ये सबका अंतर्भाव श्रवण करने को नहीं मिलता। हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज और विद्वत वरेण्य माधुरी वाले हमारे वृंदावन दास जी महाराज, और अभी हमारे मारुति नंदन जी ने कितना सुंदर भाव प्रकट किया कि जहाँ उसमें और जोड़ देता हूँ कि श्री श्री राम और श्री घनश्याम रामकृष्ण की जय हो, और वहाँ पर कुंज बिहारी पुलिन विपिन जहाँ पर सब कुछ हो, तो वृंदावन के लिए और क्या शेष रह गया। ऐसे स्वरूप में तीन बातें बहुत विचित्र में सभी जानते हैं, सभी महापुरुष हमारे पूज्य भक्तमाली जी आदि हम सब लोग जानते हैं कि भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो। भगवत प्राप्ति का क्या आधार है? सर्वप्रथम गुरु परंपरा। यदि गुरु परंपरा हमारी सांप्रदायिक, उसी को शिष्य गुरु की प्रणाली जो शाश्वत हो, अखंड हो, काल्पनिक न हो, जैसे आज काल्पनिक की बाढ़ आ गई है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसके लिए जितने नरक के नाम सुनाए हैं सब में उसका समावेश निश्चित रूप से होना है। और जो गुरु परंपरा के आश्रित है और गुरु परंपरा के आश्रित होकर संतों का आश्रय, महादिग्गजों का आश्रय, और दूसरा आयाम है प्राप्ति के लिए नाम रूप लीला और धाम, और अपने इष्ट आराध्य का सुयस गान। पांच चीज के अलावा कोई सी चीज दूसरी रह ही नहीं जाती जगह। और मैं समझता हूँ कि रास स्वामी और रास स्वामी की रास लीला का दर्शन करने वाले दर्शक तो स्वामी नाम का, रूप का और उनके सुयस गान का और लीला का साक्षात और धाम का दर्शन या धाम प्राप्ति है। पांचों चीज रास में जितनी परिपूर्णतम होती है उतनी कहीं नहीं हो सकती। कथा में सुनेंगे तो कितना सुनेंगे और कितना उसको ग्रहण कर पाएंगे, कितना श्रवण कर पाएंगे और कितना हम उसको आत्मसात करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, बहुत लंबी बात है। साधक तो चल देगा, तुरंत चल देगा, वो तो जैसे ही निकला भक्तमाली जी की कथा, भक्त की कथा उसने आत्मसात कर लिया और अंदर ही अंदर रोता है, बाहर रोता है। लेकिन लीला में जो रो नहीं सकता, जो ताली बजा नहीं सकता, जो नाच नहीं सकता, जो गा नहीं सकता, जो कभी भावुक हुआ नहीं, भावपूर्ण कभी उसने दृष्टि डाली नहीं, जो आसान की समान कल्प कल्पांतर से था, वो ब्रज में आ गया और ब्रज में आकर उसने अगर ऐसे स्वामी के द्वारा लीला मंचन रास लीला का अनुकरण देख लिया तो उसी समय प्रिया प्रीतम उसके हास्य पर
उसके रुदन पर, उसकी ताली पर जो कुछ कभी किसी तपस्या से और पुण्य से और प्रेम से और कितनी प्रकार की साधनाओं से जो प्राप्त नहीं हो सकता, वो उसी क्षण उसको दे चुके, उस साधक को दे चुके। आज नहीं देते तो हम लोग यहाँ पर इस रग में प्राण तजो बन्न तजो ये भावना से नहीं पड़े रहते। दूसरी बात, कुछ उदाहरण दिए थे। राज स्वामी कब से थे? जन्म नहीं हुआ था उससे पहले राज स्वामी थे हमारे श्री श्री राम शर्मा जी महाराज। जन्म नहीं हुआ उससे पहले, क्योंकि जन्म हुआ से उससे पहले विधान प्रारब्ध बन चुका था आपके प्रारब्ध के अनुसार, और उसी के अनुसार आपका शेष महेश गणेशुर बंदत हित वंचित पद रेन अज अजहू खोजत पावत ध्यान मात्र आवत सुहेन। हृदय में जिनके ध्यान भी नहीं आते, उस वृंदावन में आपका प्रागट्य जन्म, और जन्म के पहले से भी यदि रास की परंपरा रही होगी तो रास उन्होंने वहीं ग्रहण कर लिया, रूप नाम लीला का आस्वादन कर लिया। और जब आप थोड़े बड़े हुए उसी बात, यहाँ तो बच्चा भी जब जन्म लेता है ब्रज में और बच्चा भी चलता, तो हमारे शास्त्रों में भी कहा कि बोलता है तो वो रागनी गाता है, और चलता है तो वो नृत्य करता है, और जलपान करता है तो वो अमृत पान करता है। जो अमृत मिला था कुंभ में वो नहीं, प्रेमामृत रसामृत का पान। तो ऐसे वृंदावन का रस का आस्वादन। अब इनकी प्रसिद्धि सबने बता दी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। वृंदावन के अंदर अंतरराष्ट्रीय भी प्राप्त कर लेंगे, राष्ट्रीय भी कर लेंगे, लेकिन वृंदावन में ख्याति प्राप्त कर लेने वाला ही शिरोमोर है, शिरोमुखी है। जैसे संतों के लिए कहते हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े महापुरुष से सुना है कि यदि ब्रजवासी किसी संत को प्रमाणित कर दे तो वो संत, नहीं तो असंत, वो कभी संत नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने महापुरुष से ये भी सुना है कि सब अपराध कर लो लेकिन ब्रजवासी का अपराध न करना, क्योंकि ब्रजवासी ने ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर सवारी की थी। दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ, दूसरा स्वरूप भी ऐसा कोई नहीं है जैसा हमारा लाडली लाल है। साख्य में, वात्सल्य में, मधुर में, महामधुर में, गोपी भाव में, और इन सब का सारा तिसार सखी भाव में। तो जैसे अभी हमारे महंत जी ने कहा, वो तो नित्य परिकर थे। अब उनका संस्मरण कुछ, जब मैंने उनको जन्मभूमि पर रास के लिए भेजना चाहा, मैं गया, आप मिले, और मैंने परिचय बहुत था मेरा पहले से। फिर मैंने उनसे प्रार्थना की, एक व्यवहार होता है कि जय जय क्या न्यौछावर होगा, तो जय जय सत्यता और स्वरूप का दर्शन तो यहीं पर होता है, न्यौछावरों पर ही। आज जिन पर न्यौछावर होना है, जिस प्रिय प्रीतम पर न्यौछावर होना है, ब्रज की रज में प्रांत जो खंड खंड अंग अंग सत्य टूक, उस पर न्यौछावर होने की किसी की अड़ी नहीं है, पड़ी नहीं है। आज न्यौछावर पर न्यौछावर हो रहा है, लेकिन जय जय उन्होंने आपने बिल्कुल नहीं, बात नहीं करना। और जय जय मैंने भेजा वहाँ पर, और भेजने के बाद जब आए तो सबसे पहले मुझसे मिले और मैं मिला। तो क्या बोलते हैं, आप न्यौछावर की पूछ रहे थे, जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी वो न्यौछावर लेके आया हूँ आपके यहाँ से, कल्पना भी नहीं की ये भी। और जो कभी भारत विश्व में मुझे नहीं मिला, वैसे दर्शक हमारे वृंदावन दास जी बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि हाँ जैसा दर्शक मैं वृंदावन में भी नहीं देख पाता। सब तिलक कंठी वाले, यही तिलक और यही कंठी वाले, हजारों की संख्या में, गांव गांव में। और आप वहाँ पर लीला किया तो 20,000 25,000 दर्शक, और जिसमें सोई भी गिर जाए तो आहट न हो। ऐसा अनुशासन और ऐसा भाव
ब्रजवासियों का सम्मान, ब्रजवासियों की गाड़ी का सम्मान। गाड़ी के टायर खराब है, बोले टायर बदल दो। और उसको यहाँ पर अपना जो वार्षिक कार्यक्रम है उन्होंने सबके सामने भी, मेरे सामने भी, मेरे को इंगित करते हुए आपने व्यक्त किया। एक बात आखिरी, रासाचार्य स्वामी, ये पद कहाँ से मिला? ये पद मिला है श्री श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी के द्वारा। स्वामी ने अपना स्वामी नाम नहीं रखा। हरिदास स्वामी आदि आदि स्वामी हैं, लेकिन ये स्वामी पद करहला से प्राप्त हुआ है। और करहला में कौन है? घमंड देवाचार्य जी महाराज। और किस काल के हैं? उस समय से स्वामी हरिदास जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज थे। ये समाजी थे। आज समाज कहते हैं ना मुखिया, ये समाज के मुखिया थे। तानसेन के तानसेन, महातानसेन थे ये लोग। गायक थे। स्वामी जी का उनको पता नहीं कि गायक कैसे होंगे। वल्लभाचार्य जी और ये, इन्होंने लीला का प्रयास वृंदावन में किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर आप ब्रज परिक्रमा चले गए और करहबन, करहला को करहबन कहते हैं और ब्रज का नितंब प्रदेश कहते हैं। इसको पद्म पुराण आदि में इसको नितंब मतलब मध्य का भाग कहते हैं। आपको ये रमणीक स्थल लगा और आप वहाँ पर विराजमान हो गए, और विराजमान होकर के आपने भजन किया, और भजन करने के प्रिय प्रीतम ने कृपा की और आपको मुकुट चंद्रिका प्रदान करी, और मुकुट चंद्रिका प्रदान करके लीला अनुकरण का आदेश किया। अगर वो आदेश नहीं करते तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, ये सब उपाधियां और स्वामी और रासाचार्य कहाँ से आता? और हम सब लोग क्या करते? माथा पड़कर के रोने के सिवा हमारे पास आहार नहीं था। रास बिहारी जैसा आहार कुछ कोई दूसरा हो नहीं सकता। कोई साधना नहीं, कोई कुछ नहीं। बिना प्रयास, अनंत जन्म साधना करने के बाद भी जो नहीं हो सकता वो राज दर्शन में बिना प्रयास रो भी देता, हंस भी देता है, नाच भी देता है। ऐसे आचार्य की जयंती के दिन आपका नित्य निकुंज में प्रविष्ट हुआ। जब हम रास कर रहे थे ना, गिरिराज स्वामी जी चले गए, वहाँ पर रास हो रही थी। उस समय यहाँ पर 3:25 की सूचना आई और वहाँ पर रास चल रहा था। तो हम तो समझ रहे हैं कि पहले वो नित्य निकुंज नहीं गए, वो रासाचार्य जी के रास में चले गए कि अंतिम समय में रास का और दर्शन कर लूं, प्रगट रास का, फिर अंतरंग रास का ही दर्शन करना है मुझे अनादि काल पर्यंत। और आज जैसे हम सब उनके भाव में विभोर हो रहे हैं, तो कितना बड़ा सानिध्य, 1 मिनट में मैं कह दूंगा। अष्टयाम लीला मैंने 3-4 साल में लिखी, 500-700 पेज, और उसका मंचन आपके माध्यम से, और पुलिन हमारे जो हैं वो लीला के ऐसे संचालक और ऐसे वो हैं कि उसको 2-3 दिन में उन्होंने रमे कर लिया जैसे। और फिर उसके बाद हम 2.5-3 महीना पाठ दिए पहले बालकों को, 3 महीना हम इनका जो कैलाश नगर में है। तो स्वामी जी की उदारता देखिए, कुटिया से गाड़ी लेकर के मेरी कुटिया पर जाते थे और मुझे बिठाते थे, हम दोनों फिर कैलाश नगर जाते थे। और 2.5-3 महीना 2-2, 3-3 बार अभ्यास किया उसका। बिना अभ्यास के नई लीला, अष्टयाम, माखन चोरी आदि लीला तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़े उच्च शब्दों में हो, वो बाल बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, पर उसको तैयार करना, ये हमारे कुंज हरिदास जी महाराज और स्वामी जी का पात्र कौन सा चयन करना है, ये बैठे हैं, आप कर लो। दोनों मंडली सामने कर देते थे, ये पात्र ही था। इसके बाद ये लीला मंचन इतना सफल हुआ सीरियल की तरह। दूसरा निम्बार्क चरित्र, वो भी 3-4 साल लिखने में लगा और अब तैयार हो गया है, गोलोक धाम वालों द्वारा प्रकाशित भी हो गया है। उसे भी फिर हमने भोगला आश्रम में लीला मंचन किया, और मंचन करने में भी 2 महीना अभ्यास वहीं किए हम लोग, और जिस दिन लीला होती उस दिन भी अभ्यास करते। इस प्रकार इतनी निकटता स्वामी जी के साथ, स्वामी जी वाला दिशा और वो करके हम उसका मंथन करते, और प्रिया प्रीतम का दर्शन और अष्टयाम और निम्बार्क चरित्र
एक तो हमने उनको एक उपाधि से बहुत उपाधि दी होगी, लेकिन हम तो उनको एक उपाधि निम्बार्क निधि के नाम से उनको हम जाना जाएंगे। हमारे जब भी कार्ड होगा उनका निम्बार्क निधि, क्योंकि इससे बढ़ के मैं कोई नहीं समझता कि कोई निधि होगी। विरक्ताई वाली बात अभी बहुत सुंदर आपने कही थी। ऐसे पूज्य महाराज श्री ने जब कन्हैयालाल स्वामी जी विरक्त होने को बिल्कुल आखिरी छोर पर थे, तब कहा कि तुम्हें विरक्त होने की जरूरत है। जो प्रिया प्रीतम को इस उंगली पर नचाना कहते हैं, इसको उंगली पर नचाता है। राज स्वामी देखना उंगली पे नचाता है, ऐसा नहीं है सर, उस झट से समझ जाता है, वैसे ही नाचते। तो ऐसे नचाने वाले को फिर विरक्ताई का क्या जरूरत। साक्षात प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करा रहे हैं। ऐसे बड़भागी स्वामी जी महाराज के और ऐसे श्रोताओं के पूज्य भक्तमाली जी महाराज के, हमारे संचालक महोदय सभी के मैं बंदन बंदन पुनः पुनः बंदन, और स्वामी जी को कोटि से नमन, कोटि से नमन, कोटि से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम वृंदावन की बहुमूल्य निधि मलोक पीठाधीश्वर